अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है वो प्रॉफिट फंक्शन पर डेरिवेटिव्स जो है उनकी एप्लीकेशन को देखा। एक फर्म जो है वो डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रॉफिट को किस तरह से मैक्सिमाइज करती है। स्टूडेंट्स, हमने एग्जांपल नंबर 1 जो है उसको डिस्कस कर लिया था। आज हम प्रॉफिट फंक्शन की एग्जांपल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। फर्ज करें कि एक इजारादार का तफाउल मुसारफ जो है वो दर्ज झैल है। तफाउल मुसारफ स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है, C इज इक्वल टू 5000 प्लस 200x प्लस एक्स स्क्वायर, और जबकि इसका तफाउल हासिल यानी रेवेन्यू फंक्शन जो है वो भी दिया गया है, दैट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 500x प्लस स्क्वायर माइनस 0.1x क्यूब। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने पूछा क्या है कि वो मिकदार मालूम करें जिस पर उसका मुनाफा ज्यादा से ज्यादा हो। स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, कि पाई जो है प्रॉफिट फंक्शन दैट इज इक्वल टू R माइनस सी, यानी हम टोटल रेवेन्यू में से अगर टोटल कॉस्ट जो है उसको माइनस कर दें तो हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आ जाता है। तो प्रॉफिट आप फाइंड कर लें। प्रॉफिट की इक्वेशन आपके पास आ जाती है 300x माइनस 0.1x क्यूब माइनस 5000। अब स्टूडेंट्स, आपने हम क्या करते हैं जब हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की क्या कंडीशंस होती हैं कि आपने प्रॉफिट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिया है dy/dx दैट इज इक्वल टू 300 माइनस 0.3x स्क्वायर। उसके बाद आपने ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है प्रॉफिट फंक्शन का उसको 0 पे इक्वेट पुट करना है और आपके पास x की वैल्यू आ जाती है। x की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है 31.6। चूंकि पैदावार की मिकदार जो है वो मस्बत होती है, यानी हम किसी शय की कुछ मिकदार को पैदा करेंगे तो हम कॉस्ट और रेवेन्यू का अंदाजा लगा सकते हैं, इसलिए मिकदार जो है वो कभी भी मनफी नहीं होती। तो यहाँ पर हम x की पॉजिटिव मिकदार को लेंगे, x इज इक्वल टू 31.6। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है प्रॉफिट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज इक्वल टू माइनस 0.6x। तो स्टूडेंट्स, देखें कि इसमें सेकंड डेरिवेटिव में x की टर्म मौजूद है, तो आप क्या करेंगे कि जो आपने पैदावार की मिकदार निकाली है x इज इक्वल टू 31.6, उसको आप सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे और आपके पास वैल्यू आ जाती है माइनस 18.96 दैट इज लेस देन 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं। अब आप यानी x इज इक्वल टू 31.6 पे फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर एक इजारादार जो है उसका मुनाफा ज्यादा से ज्यादा होगा एट x इज इक्वल टू 31.6। अब हम x की वैल्यू जो निकाली है हमने 31.6 उसको प्रॉफिट फंक्शन में पुट करेंगे। प्रॉफिट फंक्शन आप लोगों ने निकाला हुआ है दैट इज इक्वल टू 300x माइनस 0.1x क्यूब माइनस 5000। इसमें आप x की जगह पे स्टूडेंट्स 31.6 पुट करें और आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाती है, जो प्रॉफिट आ जाता है दैट इज इक्वल टू 1324.5। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने यही फाइंड आउट करना था कि वो मिकदार मालूम करें जिस पर उसका मुनाफा ज्यादा से ज्यादा है। सो x इज इक्वल टू 31.6 ही ऐसी मिकदार है जहां पर एक इजारादार का मुनाफा ज्यादा से ज्यादा है और वो मुनाफा है 1324.5। स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 को देख लेते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास हासिल का तफाउल यानी ये रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है, कॉस्ट फंक्शन उन्होंने दिया है, वो मिकदार इसमें भी हमने मालूम करनी है। हमें इस पैदावार क्यू का तयन करना है जिस पर नफा ज्यादा से ज्यादा हो।
तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी आप उसी तरह से प्रोसीड करेंगे जिस तरह से आपने एग्जाम्पल नंबर 2 को सोल्व किया है। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, इसको आप सेम तरीके से जो है वो प्रोसीड कर लें। बस आपने ख्याल ये रखना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव प्रॉफिट फंक्शन का 0 के इक्वल होना चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि आफ्टर प्रोसीजर आपके पास Q की वैल्यू जो है वो 35 आई है। तो Q की वैल्यू 35 आई है और Q की वैल्यू 3 आई है। आप इन दोनों वैल्यूज को प्रॉफिट सेकंड डेरिवेटिव जो प्रॉफिट फंक्शन का आपने निकाला है उसमें आप पुट करेंगे। यहाँ पर डी स्केयर पाई ओवर डी क्यू स्केयर दैट इज इक्वल टू -6q प्लस 114। इसमें आप पुट करेंगे q इज इक्वल टू 3 को, तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाता है। तो यहाँ पर हमारी प्रॉफिट फंक्शन की सेकंड कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही, यानी सेकंड डेरिवेटिव जो है वो 0 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम इसकी q की सेकंड मिकदार q इज इक्वल टू 35 को पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में प्रॉफिट फंक्शन में और देखें कि आपके पास आ जाता है -96 जो कि लेस देन 0 है। सो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि Q इज इक्वल टू 35 ऐसी मिकदार है जहां पर प्रॉफिट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल है और सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है। बस यहाँ पर प्रॉफिट फंक्शन के मैक्सिमाइज होने की दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। सो Q इज इक्वल टू 35 पर ही एक फर्म जो है उसका मुनाफा ज्यादा से ज्यादा होगा। स्टूडेंट्स अब ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 4 जो है उसको सॉल्व करना है। अगर आपको इसकी समझ ना आए तो फिर हम इंशाल्लाह इसको कल डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।